हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रकृति में जो बड़ा सुंदर है, ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। उसी तरह से विभिन्न माध्यमों से ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। ईसा के रूप में ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, जिससे हम दिव्य जीवन जी सकें और ईश्वरीय गुणों का प्रभु ईसा के द्वारा अनुकरण करें। हम ईसा के जैसे प्रार्थना करें, आत्मा द्वारा संचालित हों, दूसरों के प्रति सेवा भावना बनाए रखें और सारी मानव जाति के लिए कृपा के स्रोत बने। आगमन का तीसरा सप्ताह 17 दिसंबर 2021 शुक्रवार। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2 तथा पद संख्याएं 8 से 10 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 17 तक। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना हमें सिखाई वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वह हमारी दिव्य आँखों को खोल सकता है। ईसा ने अपने शिष्यों से और अपने श्रोताओं से कहा, हे हमारे पिता। ईश्वर हमारा पिता है। ईश्वर ही सारे मानव जाति का माता और पिता है। ईश्वर ही हमारी उत्पत्ति का स्रोत और मूल कारण है। ईश्वर हमारे माता पिता को इस दुनिया में लाने के लिए प्रयोग करता है। उनसे हमारा रिश्ता है, लेकिन असली रिश्ता तो अनंत रिश्ता, शाश्वत रिश्ता हमारा ईश्वर के साथ ही है। आज के पाठों में हमें एक दिव्य दृष्टिकोण मिलता है कि ईश्वर ही सारे मानव परिवार को संचालित कर रहा है। प्रारंभ से लेकर अब तक ईश्वर सारे मानव जाति को संचालित कर रहा है। ईसा की वंशावली यह प्रकट करती है कि ईश्वर हमारे इतिहास का निर्माता है और हमारे इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। संत मत्ती अपने सुसमाचार में बड़े धैर्यपूर्वक, बड़ी समझदारी से प्रभु ईसा के वंशावली को हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। पूरी 42 पीढ़ी को एक सूत्र में, एक धागे में जोड़कर संत मत्ती ने हमें बताया है कि ईश्वर ही इस समुदाय का संचालन कर रहा था। ईश्वर ने अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा की थी और इस्राएल यानी याकूब के साथ जो वादा किया था, प्रभु यीशु को भेज करके वह वादा पूरा किया। ईश्वर का एक नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए ईश्वर इस दुनिया को बनाने के बाद नहीं छोड़ा, अलग नहीं हुआ। ईश्वर अपनी सृष्टि के साथ है। हम तीर्थयात्री हैं तो ईश्वर भी हमारी यात्रा में है। ईसा की वंशावली यह बताती है कि ईसा मसीह की वंशावली भी केवल संतों, महात्माओं, अच्छे लोगों की पीढ़ी नहीं है। वंशावली में राहाब जैसे व्यक्तित्व शामिल हैं, जिनका चरित्र अच्छा नहीं माना गया है। वंशावली में केवल पुरुष ही नहीं, लेकिन रूथ जैसी महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी और भूमिका भी रही है, जो एक गैर यहूदी थी। ईसा की वंशावली सीधी और साधारण नहीं है। यह टेढ़ी मेढ़ी लेकिन अद्भुत और अद्वितीय है। इसलिए हर बदलाव में, हर झुकाव में, हर परिवर्तन में ईश्वर का हाथ रहा है। अब्राहम और इस्राएल, जिसे हम याकूब भी कहते हैं, जिनको ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह संसार की मुक्ति के लिए अपने पुत्र ईसा मसीह को उपयुक्त समय में
पूर्णता का जीवन देने के लिए भेजेंगे। हम प्रभु यीशु में अपना मुक्ति पाते हैं। हम प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करें, उनकी शिक्षा को गहराई से समझें और हमें मुक्ति मिलेगी। प्रभु ईसा की वंशावली में 3-3 बार की 14 पीढ़ियां एकदम बराबर बांटी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिता ईश्वर ने ईसा को भेजने का जो वचन दिया था उसे उपयुक्त समय में सही ढंग से उन्हें दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु एक प्रतिज्ञात मुक्तिदाता हैं जिनकी भविष्यवाणी पहले की गई थी। कई नबियों ने उनके आने की भविष्यवाणी की थी। अतः ईसा मसीह का बेतलेहम में जन्म लेना ईश्वर के महान प्रतिज्ञा का पूरा होना है। इसलिए ईसा को हम प्रतिज्ञा की पूर्णता भी कहते हैं। और ईश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वह पूरा करता है। हम ईश्वर पर विश्वास करें कि वह हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं। हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे आहों में, हमारे आंसुओं में, हमारे प्रतिदिन के उतार चढ़ाव में ईश्वर हमारे साथ है। इमैनुएल उसका नाम है। उसके आने से इस संसार ने ईसा के चेहरे में ईश्वर के चेहरे को देखा। ईसा इसलिए आए कि हम जीवन में उनका अनुकरण करें। ईसा के द्वारा हम क्षमा देना, प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होना सीखते हैं। प्रभु ईसा की सेवा भावना हमें उनके जैसे बनने के लिए प्रेरित करती है। वे सारे मानव जाति के लिए कृपा और मुक्ति के स्रोत बन गए। इसलिए आइए हम ईश्वर ने हमारे साथ जो किया है उसको समझें। वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही एक परिवार है। हम आज समझें या धीरे से समझें, लेकिन इस बात को जल्दी समझें कि सारा विश्व ही एक परिवार है। आइए हम अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए और सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करें कि हम एक दूसरे में ईश्वर को देख सकें और ईश्वर को एक दूसरे में देख सकें। सारी मानव जाति के लिए एकता के लिए, सारी मानव जाति को एक होने के लिए और अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, हर तरह के लड़ाई झगड़े और विसंगति को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरी दिव्य दृष्टि प्रदान कर कि हम अनेकता में एकता देख सकें। हे पिता ईश्वर, हम सारी मानव जाति को आपकी संतान मान सकें। जैसे आप सभी लोगों को देखते हैं, संभालते हैं, कृपा देते हैं, हमें भी अपनी दृष्टि प्रदान कीजिए कि हम सारे मानव जाति को अपना मान सकें, सभी के लिए सेवा कर सकें और सभी में तेरी झलक देख सकें। प्रभु यीशु, आप हमें दिव्य जीवन जीने की कृपा दीजिए कि हम प्रार्थना द्वारा जीवन बिताएं, एक दूसरे को क्षमा कर सकें, स्वीकार कर सकें, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों और आध्यात्म में हमारा विश्वास बढ़ता रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।